everyone, how are you all? I hope you all well. And guys, welcome back to my channel. So guys, लेस्बियन लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में सीन कुछ यूँ था कि अमाया हैदराबाद जाने के लिए प्लेन में बैठ जाती है ताकि वो अपने नाना और नानी के बारे में पता कर सके कि वो इस वक्त कहाँ है और वो उसके माँ बाप से नाराज़ क्यों है और उनसे क्यों नहीं मिलते और वो आज तक अमाया से क्यों नहीं मिले। और दूसरी तरफ आदि इस बात से बहुत अपसेट होता है कि अमाया हैदराबाद चली गई और वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और रोते रोते अपने कज़न अर्जुन को फ़ोन करता है और कहता है भाई मुझे इस वक्त तेरी बहुत ज़रूरत है, जल्दी से मेरे पास आ जा। अर्जुन उसे रोते हुए देख उसकी आवाज़ सुनकर कहता है भाई तू रो क्यों रहा है और मुझे बता तू इस वक्त कहाँ है, मैं फ़ौरन तेरे पास आता हूँ। तो आदि उसे कहता है मैं इस टाइम एयरपोर्ट पे हूँ और तू जल्दी से जल्द मेरे पास आ जा, मुझे तेरी सख्त ज़रूरत है। तो ये बात सुन के आदि का कज़न अर्जुन कहता है भाई तू बस 2 मिनट रुक, मैं अभी वहाँ पे आया। तो दूसरी तरफ अमाया प्लेन में यही सोच रही होती है कि उसके पापा उसे उसके नाना नानी के बारे में क्यों नहीं बताते। ये सोचते सोचते अमाया अपने बाबा से पूछती है बाबा क्या कोई ऐसी बात है जो आपको मुझे बतानी है। तो ये सुन के अमाया के फादर कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे तुम्हें बतानी है। ये सुन के अमाया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब तो हम हैदराबाद भी जा रहे हैं तो पापा मुझे मेरे नाना और नानी के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे। दूसरी तरफ अमाया के फादर जो है वो दिल में यही सोच रहे होते हैं कि बेटा मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं और कहाँ से बताना शुरू करूं। शायद तुम्हें सही वक्त आने पर सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो सही वक्त बहुत ही जल्दी आ जाए। बट अमाया अपने पापा की बात सुन के कि उसके पापा उसे कुछ नहीं बता रहे बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और पूरे सफ़र यही सोचती रहती है कि पापा मुझे कुछ क्यों नहीं बताते। दूसरी तरफ आदि का कज़न जब अर्जुन एयरपोर्ट पहुंचता है तो देखता है कि आदि नीचे बैठ के रो रहा होता है। अर्जुन भाग के आदि के पास आता है, उसे जोर से गले लगा लेता है और कहता है भाई तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या हुआ है। तो आदि अर्जुन से कहता है कि वो मुझे छोड़ के चली गई। तो अर्जुन कहता है कौन तुझे छोड़ के चली गई। तो आदि कहता है कि अमाया मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। तो अर्जुन कहता है क्यों गई वो तुझे छोड़ के, तुम दोनों के बीच क्या कोई लड़ाई हुई, क्या हुआ। तो आगे से आदि कहता है नहीं वो हैदराबाद चली गई हमेशा हमेशा के लिए। तो ये सुन के अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है वो जब जा रही थी तो तूने उसे रोका क्यों नहीं। तो ये बात सुन के आदि कहता है मैं उसे कैसे रोकता, उसके फादर का ट्रांसफ़र हो चुका था हैदराबाद, तो उसे जाना ही था उनके साथ। तो ये बात सुन के अर्जुन कहता है कि यार तू पागल है, कम से कम जाने से पहले तो उसे यही बता देता कि तुझसे मोहब्बत करता है। ये बात सुन के आदि कहता है कि काश मैं उसे बता पाता लेकिन मुझसे नहीं हुआ, मैंने कोशिश की कि मैं उसे बता दूं कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अर्जुन कहता है अब तू क्या करेगा, अब वो चली गई, अगर वहाँ जाने के बाद उसको किसी और लड़के से मोहब्बत हो गई या उसे कोई और पसंद आ गया तो क्या करेगा। अपने कज़न की ये बात सुन के आदि बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। तो ये देख के आदि का कज़न कहता है कि भाई तू रो मत, अक्सर लोग डिस्टेंस जो है एक दूसरे को ज़्यादा करीब ला देते हैं, शायद तुझसे दूर जाने के बाद उसे एहसास हो जाए कि वो भी तुझसे मोहब्बत करती है। आदि ये बात सुन के खुश हो जाता है और कहता है काश तेरी बात सच हो जाए। इसी तरह आदि का कज़न अर्जुन उसे दिलासा देता है और अपने साथ घर ले जाता है। दूसरी तरफ अमाया जब हैदराबाद पहुंच जाती है तो वहाँ पे अपने बाबा को कहती है बाबा हम हैदराबाद तो आ गए लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ, हमारा घर कहाँ है और हम रहेंगे कहाँ, क्या यहाँ पे हमारे कोई रिश्तेदार हैं। ये कहते हुए अमाया दिल में सोचती है पापा प्लीज़ अब तो मुझे नाना नानी के बारे में कुछ बता दो। अब उसके पापा कुछ नहीं कहते हैं नहीं रिश्तेदार तो कोई नहीं, पर मेरा एक बचपन का दोस्त है और वो हमें यहाँ से पिकअप करने के लिए आज आएगा। तो अमाया खुश हो जाती है, कहती है पापा का बचपन का दोस्त है तो वो मेरे नाना नानी को ज़रूर जानता होगा, वो ये जानता होगा कि मेरे मम्मा पापा की शादी कब और किन हालात में हुई और मेरे नाना नानी मेरे पापा से नाराज़ क्यों हैं। ये सोचते हुए वो खुश भी हो जाती है और परेशान भी कि अगर उन्होंने इसे कुछ ना बताया तो। बट फिर वो सोचती है कि एक आखिरी चांस हो सकता है मुझे मेरे नाना नानी से मिलने का। इतनी देर में वहाँ पे अमाया के फादर के फ्रेंड आ जाते हैं और वो अमाया के फादर को देख के ज़ोर से गले लगा लेते हैं और कहते हैं फाइनली मुझे तो लगा था कि इस जन्म में मैं तुझे दोबारा देख भी नहीं पाऊँगा। तो अमाया के फादर कहते हैं कि नहीं यार हमने मिलना तो था ही, ये तो हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ था कि हम दोबारा मिलें।
तो ये बात सुन के अमाया हैरान हो जाती है कि पापा क्या कह रहे हैं। तो अमाया के पापा के जो फ्रेंड होते हैं वो अमाया को देख के कहते हैं ये तुम्हारी बेटी है, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई। तो माशाल्लाह सुन के अमाया कहती है माशाल्लाह अंकल आप मुसलमान हैं क्या, आपने माशाल्लाह कहा। तो कहते हैं हाँ बेटा मैं मुसलमान हूँ। तो अमाया के फादर कहते हैं बेटा इनसे मिलो, ये शफकत अंकल हैं मेरे बचपन के दोस्त। तो ये बात सुन के अमाया कहती है कि पापा आपके बचपन के दोस्त मुसलमान, वो कैसे। तो कहते हैं बेटा मुसलमान हैं तो क्या हुआ, बहुत ही नेक दिनी इंसान है और मेरे बचपन के दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं ये। तो अमाया जो है कंफ्यूज हो जाती है, बट फिर भी वो अंकल से मिलती है और कहती है कि अंकल आपसे मिलकर खुशी हुई। तो वो लोग वहीं पे बातें शुरू कर देते हैं, अमाया के फादर और उनके दोस्त अपने बचपन की बातें। तो अमाया उन दोनों को देखती है और कहती है पापा आप लोग ये बातें घर जाके करिएगा, मुझे अपना नया घर देखना है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा ज़रूर, क्यों नहीं, चलते हैं यहाँ से, घर जाके बातें करेंगे। तो वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं तीनों। अमाया के जो फादर के फ्रेंड होते हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं और साथ साथ उसके पापा और अपने बचपन के किस्से भी सुना रहे होते हैं जो कि बहुत ही फ़नी होते हैं। तो अमाया ज़ोर ज़ोर से हंसती है, बट वो दिल में कहती है काश कि अंकल कोई मेरे नाना नानी के रिलेटेड कोई बात करते। इसलिए वो अपने पापा और अंकल की बातें गौर से सुन रही होती है, बट वो इसके नाना नानी के रिलेटेड कोई बात नहीं करते। बातें करते करते अमाया का घर आ जाता है और उस अमाया के फादर कहते हैं कि लो बेटा हमारा घर भी आ गया। तो अमाया कहती है हमारा घर कौन सा है, यहाँ तो इतने सारे घर हैं। तो उसके फादर कहते हैं बेटा वो ब्लैक कलर घर हमारा है, ब्लैक कलर का जो घर है वो हमारा है। तो अमाया के फादर के फ्रेंड कहते हैं बेटा तुम्हारे घर के साथ जो तुम्हें घर दिख रहा है मैरून कलर का, वो मेरा घर है। तो अमाया कहती है वाह आप दोनों का घर इतने साथ साथ हैं, बचपन से ही यहीं रहते थे क्या। तो अमाया के फादर कहते हैं नहीं, मैं पहले तो यहाँ नहीं रहता था, बट अब जब मैं आया हूँ तो मैंने अपने दोस्त के घर के साथ वाला घर लिया है ताकि तुम्हें भी आसानी हो जाए, जब मैं अपने किसी मिशन पे जाऊँ तो मुझे भी तसल्ली हो कि यहाँ पे कोई अपना है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो अमाया के जो फादर के फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम्हें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी मेरी बेटी की ही तरह है। तो ये बात सुन के अमाया के फादर कहते हैं हाँ तुम्हारी बेटी से याद आया, माशाल्लाह वो भी बहुत बड़ी हो गई होगी, अब कहाँ है। कहते हैं हाँ माशाल्लाह वो भी तुम्हारी बेटी की जितनी ही है, और मुझे यकीन है इन दोनों की बहुत बनेगी। ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तो अमाया के फादर के फ्रेंड कहते हैं कि बेटा तुम थक गई होगी, तुम एक काम करो मेरे घर जाके आराम कर लो, मेरी बेटी घर में होगी इस टाइम। तो वो कहते हैं आपकी बेटी अकेली होगी, आपकी वाइफ घर में नहीं होंगी क्या। तो वो कहते हैं नहीं, उसके दूर के रिश्तेदार में डेथ हो गई थी तो वो वहाँ ही कल रहेगी, इस टाइम मेरी बेटी अकेली है, तो तुम जाओ और रेस्ट करो। तो आगे से माया कहती है अंकल मैं तो उसे जानती ही नहीं, वो भी मुझे नहीं जानती। तो वो कहते हैं बेटा नहीं तुम जाओ, तुम कह देना कि तुम मेरे फ्रेंड की बेटी हो तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, जाओ और तुम दोनों की अच्छी बनेगी। तो अमाया अपने फादर की तरफ देखती है तो वो इशारा करते हैं जाओ बेटी। तो अमाया अंकल के घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो बाहर गेट लॉक करती है तो लॉक ऑलरेडी खुला हुआ होता है। तो अमाया अंदर चली जाती है और आवाज़ आती है कोई है क्या, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। तो अमाया डरते डरते अंदर जाती है और टीवी लॉन्च में देखती है कि वहाँ पे भी कोई नहीं होता। इधर उधर देखने के बाद उसकी नज़र एक सोफ़े पे पड़ती है जहाँ एक लड़की सोई हुई होती है। तो अमाया साइड पे सोफ़े पे बैठ जाती है और ये सोच रही होती है कि इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे भी होंगे, तो ये लड़की यहाँ सोफ़े पे क्यों सो रही है। लड़की का मुंह दूसरी साइड पे होता है तो अमाया उसका मुंह नहीं देख सकती। तो अमाया ऐसे ही सोच रही होती है और सोचते सोचते अपना मोबाइल निकाल लेती है और सोचती है कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड को मैसेज कर दूँ, आदि बहुत परेशान होगा कि मैं पहुँची या नहीं। तो मोबाइल निकालती है और आदि को टेक्स्ट करती है कि आदि मैं पहुंच चुकी हूँ और मैं बहुत जल्द अपने नाना और नानी के बारे में पता कर लूँगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे उनके बारे में बताया, वरना मुझे तो कभी पता भी नहीं चलता कि मेरा नाना नानी भी ज़िंदा हैं। ऐसा टेक्स्ट करती है। मैसेज करते करते उसकी नज़र ऐसी लड़की पर पड़ती है तो लड़की ऐसे करवट लेके अमाया की तरफ मुँह करती है। उसे अमाया देख के हैरान रह जाती है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती है। अमाया की तो नज़र ही नहीं हट रही होती, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी होती है। अमाया से देख के कहती है ओ माय गॉड, क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। तो अमाया उसको देखती ही रहती है। अमाया का
फ़ोन बजता है और अमाया को ध्यान भी नहीं जाता है कि उसका फ़ोन बज रहा है, क्योंकि वो उस लड़की को देखने में मगन होती है। तो उसके फ़ोन की रिंगटोन सुन के लड़की मतलब ऐसे थोड़ा से होश में आने ही लगती है, उठने ही लगती है कि अमाया जल्दी से अपने मोबाइल की रिंगटोन बंद कर देती है। कहती है ओह माय गॉड, शुक्र है ये उठी नहीं, और उसको देखने लग जाती है। तो लड़की ऐसे ही मतलब साइड चेंज कर रही होती है, तो उसका बाजू जो है यूँ नीचे गिरने लगता है। तो अमाया फ़ौरन से आगे आके उसका बाजू पकड़ लेती है और उसके हाथ देखती है। कहती है इसकी लड़की के तो हाथ भी बहुत प्यारे हैं, और उसके हाथ वापस सोफे पे रख देती है। और वहाँ पे फिर उसको ना कहती है कि मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, कि हम इसका वॉशरूम यूज़ कर लूँ। कहती है किसी के पूछे बगैर जाना तो नहीं चाहिए, बट मुझे तो अंकल ने भेजा, मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो अमाया वॉशरूम चली जाती है। यहाँ पे उस लड़की को कुछ आवाज़ आ रही होती है, तो वो शोर से उठ जाती है। वो देखती है उसे कोई दिख नहीं रहा होता, उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि वॉशरूम से आवाज़ आ रही है, तो उसमें थे शायद पापा आ गए। तो वो उठती है, कहती पापा। तो देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो वो अपने घर में के गैराज में जाती है, गाड़ी देखती है, गाड़ी भी नहीं होती। कहती पापा आते तो उनकी गाड़ी तो होती। फिर आके देखते हैं गाड़ी की कीज़ भी नहीं होती। तो वो समझते हैं घर में कोई चोर आ गया, तो वो डंडा उठा के आगे बढ़ती है मारने के लिए। इतनी देर में आगे से अमाया निकल आ जाती है, और वो लड़की ऐसे डंडा मारती है, तो अमाया पकड़ लेती है। कहती है क्या मारोगी क्या मुझे अब? तो उसको देख के हैरान हो जाती है और डंडा नीचे कर लेती है। कहती है कि अब लड़कियां भी चोरी करने लग गई हैं क्या? तो अमाया सुन के हंसती है और कहती है मैं कोई चोर नहीं हूँ। कहती है अच्छा तो तुम चोर नहीं हो तो किसी के बगैर पूछे किसी के घर आना इसे क्या कहा जाता है? तो कहती है मैं चोर नहीं हूँ, मैं किसी के बगैर पूछे किसी के घर नहीं आई, मुझे आपके पापा ने अंदर आने का कहा था, इसलिए मैं अंदर आ गई। कहते मेरे पापा तो यहाँ है ही नहीं, तो तुम्हें अंदर आने का कैसे कहेंगे? तो कहते कि मेरे पापा और तुम्हारे पापा बचपन के दोस्त हैं, और मेरा नाम अमाया है। मुझे आपके पापा ने आपका नाम नहीं बताया, बट उन्होंने कहा आप घर में अकेली हो और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं आपके घर यहाँ पे आके थोड़ा आराम करूँ। तो ये बात सुन के वो लड़की कहती ओ अच्छा, तो तुम मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी हो, वो जो मुंबई से आने वाले थे? तो कहती जी मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो ये बात सुन के वो लड़की कहती फिर ठीक है, मैं तो डरी हुई थी, मुझे लगा शायद घर में कोई चोर आ गया है। तो आगे से बात सुन के अमाया ज़ोर से हंसी है और कहती जहाँ आप जैसे इतनी होनहार लड़की, बहादुर लड़की हो, उस घर में चोर कैसे आ सकता है? तो वो हंसती है, कहती है आप मुझ पे तंज कर रही हैं क्या? तो ये बात सुन के अमाया कहती नहीं, मैं भला आप पे कैसे तंज कर सकती हूँ? तो वो दोनों ज़ोर से हंसने लग जाती हैं। तो फिर अमाया कहती मुझे आपका नाम नहीं पता। तो वो कहती मेरा नाम आलिया है, और आप प्लीज़ मुझे ये आप कहना बंद करें, बहुत फॉर्मल हो जाता है। तो ये बात सुन के अमाया कहती आप मुझे आप कहने से मना कर रही हैं, और खुद कब से मुझे आप कर रही हैं? तो वो हंसी है, कहती ठीक है, अब से हम दोनों ही एक दूसरे को तुम बुलाएंगे। तो इसी तरह अमाया और आलिया की फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों साथ में बैठते हैं और बातें करते हैं। आलिया कहती तुम बहुत थक गई होगी, तुम्हें कुछ खाना है, मैं कुछ तुम्हारे लिए कुछ बना के ले आऊँ? तो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। तो आलिया कहती चलो ठीक है, तुम्हें मेरे हाथ की चाय या कॉफ़ी तो पीनी ही पड़ेगी, बताओ तुम्हें चाय पसंद है या कॉफ़ी? तो अमाया कहती मुझे कॉफ़ी भी पसंद है, बट मुझे चाय ज़्यादा पसंद है। तो आलिया कहती वाह, हम दोनों की पसंद काफ़ी हद तक मिलती है। तो आलिया कहती तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के आती हूँ। तो अमाया कहती कि मैं यहाँ अकेली बैठ के क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। तो दोनों किचन में चले जाते हैं। अमाया और आलिया किचन में जाके बातें भी करती हैं, और जो आलिया है वो अमाया के लिए चाय भी बनाती है। तो अमाया कहती है कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही क्यों बना रही हो, तुम अपने लिए भी बना दो ना, साथ में पियेंगे। तो ये बात सुन के आलिया कहती है मुझे चाय तो बहुत पसंद है, लेकिन एक मसला है, अगर मैं रात को चाय पी लूँ तो मुझे नींद नहीं आती। अमाया कहती हम इतने भी मिलते जुलते नहीं हैं। तो आलिया कहती इसका क्या मतलब? तो अमाया कहती मेरी तो एक बुरी आदत है, मुझे हर टाइम चाय चाहिए होती है, मेरी चाय का कोई टाइम नहीं। अगर मेरे रात को 2 बजे भी चाय पीने का मन है तो मैं पी लेती हूँ, और मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि चाय पीने के बाद मुझे नींद ना आए। मैं सो जाती हूँ, मुझे बल्कि बहुत ही लेवल किस्म की नींद आती है। ये बात सुन के आलिया हंसती है, कहती है तुम तो वाकई एक अनोखी हो इस दुनिया में, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो चाय पीने के बाद भी सो जाए। तो अमाया कहती हाँ आप क्या करें, मैं हूँ कुछ हंसी। दोनों हंसती हैं, और आलिया कहती है हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो जाएगी, मुझे लगता है हम। तो आलिया कहती है अमाया कहती हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो दोनों चाय पीते हैं और एक साथ बातें भी करते हैं।
وہاں آدھی پریشان ہوتا ہے کہ امایا اسے ایک ٹیکسٹ کر کے بھول ہی گئی. میں نے اسے کال کیا پھر بھی اس نے نہیں اٹھایا. اتنی دیر میں آدھی کزن جو ہے ارجن وہ آدھی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو پھر پریشان ہو گیا, پھر طرف منہ لٹک گیا, کیا ہوا ہے تجھے؟ تو آدھی کہتا ہے پتہ نہیں, میرا تو پتہ نہیں امایا کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. وہاں پہ اس نے مجھے میسیج کیا ایک, اس کے بعد جب میں نے اسے کال کی تو اس نے میری کال پک نہیں کی. اس لیے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہا ہوں امایا کے لیے, پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی. کے بعد ان کے ارجن ہنستا ہے اور کہتا ہے یار تجھے کیا ہو گیا ہے, تو پیار میں بالکل پاگل ہو گیا ہے. امایا کڈنیپ نہیں ہوئی, وہ اپنے پاپا کے ساتھ گئی ہے, تو جہاں بھی ہوگی وہ خوش ہی ہوگی, تو پریشان ہونا بند کر دے. تو آدھی کہتا ہے کاش ایسا ہی ہو جیسے تو کہہ رہا ہے. تو ارجن کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بہت رات ہو گئی ہے اب تم بھی سو جاؤ. تو آدھی کہتا ہے نہیں مجھے تب تک نیند نہیں آئے گی جب تک میں امایا سے بات نہیں کر لیتا. تو ارجن کہتا ہے وہ فون نہیں اٹھا رہی تو شاید وہ بیزی ہوگی, ابھی نیو گھر ہے تو شفٹنگ وغیرہ میں بیزی ہوگی. تو آدھی کہتا ہے کوئی نہیں میں ایک ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, اگر اس نے اب میرا فون نہیں اٹھایا پھر میں اسے کال نہیں کروں گا. تو ارجن کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آزما کے دیکھ لو. تو آدھی ارجن کی بات بھی مان جاتا ہے اور اس کو ایک بار لاسٹ ٹائم کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز 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 اس بار امایا میرا فون اٹھا لینا. وہاں پہ امایا جو ہے وہ عالیہ سے باتیں کرنے میں اتنی زیادہ مصروف ہوتی ہے کہ اس کو دھیان ہی نہیں جاتا کہ اس کا فون بج رہا ہے. اور امایا اور عالیہ کی بہت ہی اچھی دوستی ہو جاتی ہے. امایا عالیہ کو دیکھ کے سوچتی ہے کہ یہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے, بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی ہے, کاش یہ میری بھی بیسٹ فرینڈ اسی کی طرح ہوئے. تو یہ بات سوچ رہی ہوتی ہے تو عالیہ سے کہتی ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو. تو امایا ایسے اسے کہہ دیتی ہے کہ تم بہت اچھی ہو. تو عالیہ کہتی ہے کہ یار تم مجھ پہ طنز تو نہیں کری. تو امایا کہتی نہیں میں بھلا تم پہ کیوں طنز کروں گی. تو یہ بات سن کے عالیہ کہتی ہے نہیں میں نے آج تک بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا ہے, وہ کبھی بھی کسی ایک لڑکی کبھی بھی کسی دوسری لڑکی کی تعریف نہیں کرتی. اگر لڑکا تعریف کرے تو سمجھ بھی آتا ہے, بٹ لڑکی میں اتنی جیلس ہوتی ہے وہ کبھی تعریف نہیں کرتی دوسری لڑکی کی. تو یہ بات سن کے امایا ہنستی ہے, کہتی ہے میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں, تم اچھی ہو تو میں نے تمہیں بولا کہ تم اچھی ہو, اگر تم بری ہوتی تو میں یہ بھی بول دیتی کہ تم بری ہو. تو عالیہ ہنستی ہے, کہتی ہے کہ مجھے تم جیسی لڑکیاں بہت پسند ہیں. امایا کہتی میری جیسی لڑکی مطلب کہتی جو سچ بولے بغیر کسی سے ڈرے منہ پہ سچ بولے, میں بھی ایسی ہوں اس لیے ہماری بہت بنے گی. تو دونوں ہنستی ہیں. اتنی دیر میں امایا کے فادر اور ان کے فرینڈ بھی آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں امایا کے فادر یہ دیکھ کے کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ہمارے بیٹیوں کی بھی دوستی اتنی گہری ہوگی جیسی ہماری ہے. تو امایا کے فادر کے دوست بولتے ہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, مجھے یقین ہے ہماری بیٹیاں بھی بیسٹ فرینڈ بنیں گی. تو یہ بات سن کے امایا کہتی ہے جی انکل ایسا ہی ہوگا. اس کے بعد امایا کے فادر کہتے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ, گھر کی جو تھوڑی بہت ڈیکوریشن رہتی تھی وہ بھی ہو گئی ہے, ہر چیز سیٹ ہو گئی ہے, اب تم گھر آ جاؤ اور گھر اپنا دیکھ لو. تو امایا بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے, کہتی ہے پاپا جلدی چلے نا, مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا, مجھے اپنا نیو گھر دیکھنا ہے. تو وہاں پہ وہ عالیہ کو کہتی ہے عالیہ تم بھی آؤ نا میرے ساتھ. تو عالیہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں بھی آتی ہوں. تو دونوں جاتے ہیں امایا کا گھر دیکھنے کے لیے. امایا کو اپنا نیو گھر بہت پسند آتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے اور فرنیچر بھی سیٹ ہو چکا ہوتا ہے, بٹ ابھی بھی تھوڑا بہت جو ہے سیٹ کرنا باقی ہوتا ہے, تو سامان ایسے بکھرا پڑا ہوتا ہے. تو جو عالیہ ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے امایا کے گھر کو دیکھ کے, اسے وہ گھر بہت پسند آتا ہے. تو وہ ایسے جلدی جلدی بھاگ رہی ہوتی ہے ادھر ادھر اور ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اتنے دیر میں امایا کا جو عالیہ کا جو پاؤں ہے وہ کسی چیز سے ٹکراتا ہے اور عالیہ گرنے والی ہوتی ہے. عالیہ جب گری ہوتی ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے, بٹ امایا اس کو پکڑ لیتی ہے. عالیہ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. امایا جب اسے دیکھتی ہے تو اسے بہت ہی زیادہ معصوم لگتی ہے کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ بالکل ایک بچی کی طرح ڈر رہی ہوتی ہے. تو امایا اس کو دیکھ کے ہنسی جا رہی ہوتی ہے. تو عالیہ جب آنکھیں کھولتی ہے کہتی ہے میں گری نہیں, واؤ میں گر گئی اور مجھے چوٹ نہیں لگی. تو امایا کہتی ہے تم آنکھیں تو کھولو. تو عالیہ جب آنکھیں کھولتی ہے تو دیکھتی ہے امایا نے اسے پکڑا ہوا ہوتا ہے. تو عالیہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عالیہ کے فادر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا, تم گری تو نہیں, مجھے چیخنے کی آواز آئی. تو کہتے ہیں نہیں پاپا مجھے بس امایا نے پکڑ لیا ورنہ میں تو آج گری گئی تھی. تو ان دونوں کا جو آئی کنیکشن ہوتا ہے وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اور دونوں ہی مطلب ہڑبڑا کے کھڑی ہو جاتی ہیں.
اور کہتی ہے امایا کہتی ہے نہیں انکل آپ کی بیٹی ٹھیک ہے، جب تک میرے ساتھ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات سن کے وہ ہنستا ہے اور امایا کے فادر کہتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ یہ بات عالیہ بولے گی، لیکن یہاں پہ تو الٹا ہی ہو رہا ہے، یہ بات امایا بول رہی ہے۔ تو یہ بات سن کے عالیہ کہتی ہے انکل آپ فکر نہ کریں، اب آپ کی بیٹی کی ذمہ داری میری، آج سے ہم دونوں فرینڈس، اور آج سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب تک میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو یہ بات سن کے انکل جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کرے ایسے ہی ہو، تم دونوں کی دوستی ہمیشہ سلامت رہے۔ تو پھر امایا کہتی ہے پاپا ہم بہت زیادہ تھک گئے ہوں، اب ہم ریسٹ کریں کیا؟ تو یہ بات سن کے عالیہ کہتی ہے کہ یار تم سیدھی طرح کہتے ہو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ وہ کہتی نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، تم یہیں رکو، میں یہ نہیں کہہ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی میں تھوڑا ریسٹ کر لوں۔ تو عالیہ کہتی گھبراؤ نہیں، میں تو بس مذاق کری تھی، آپ لوگ ریسٹ کرو اور ہم بھی جاتے ہیں، بہت رات ہو گئی ہے، ہم بھی جا کے ریسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ کے عالیہ اور اس کے فادر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو امایا اور اس کے فادر پورے گھر کو دیکھتے ہیں اور امایا کہتی ہے پاپا میں اب سونے چاہ رہی ہوں، آپ ہی سو جائیں۔ امایا کہہ کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ روم میں جا کے امایا دیکھتی ہے کہ اس کا روم بہت ہی زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ کاش میں اپنے نانا نانی کا گھر بھی دیکھ سکتی، اپنی مما کا روم دیکھ سکتی کہ ان کا روم کتنا پیارا تھا۔ اتنی دیر میں اس کے موبائل پہ جو ہے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہوتے ہیں بار بار، تو اپنا موبائل اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا نیٹ آن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فیس بک سے نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی جو ہے فرینڈ آدی کی کافی ساری مس کالز آئی پڑی ہوتی ہیں۔ تو وہ واپس آدی کو جب کال بیک کرتی ہے تو آدی پہلی رنگ میں فون اٹھا لیتا ہے بھاگ کے، اور کہتے ہیں کہ امایا تم کیسی ہو، تم پہنچ گئی، تم ٹھیک ہو، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی اور تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ بات سن کے امایا جو ہے وہ کہتی ہے ایک ہی سانس میں بول رہے ہو، مجھے تو بولنے کا موقع دو، یار کیا ہو گیا تمہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں پہنچ گئی ہوں، اور تم دیکھنا میں بہت جلد اپنے نانا اور نانی سے بھی ملوں گی۔ تو یہ بات سن کے آدھی کہتا ہے شکر ہے تم ٹھیک ہو، اور ہاں تم بہت جلدی اپنے نانا اور نانی سے مل لینا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم یہاں سے جاتے ہی تم نے مجھے اگنور کرنا اسٹارٹ کر دیا، تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو رہا تھا، اب اس پریشانی کی وجہ سے نہ میں نے کچھ کھایا اور نہ ہی میں ابھی تک سویا ہوں۔ تو میں کہتی کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، آگے تم سو جاؤ، تم کچھ کھا لو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب یہ تک بس اب تم سے بات ہو گئی، اب مجھے سکون آ گیا، اب میں آرام سے سو سکتا ہوں۔ اور امایا کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، اب تم سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے اور مجھے بھی ریسٹ کرنا ہے، صبح مجھے جلدی اٹھ کر اپنے نانا نانی کو گھومنے بھی جانا ہے۔ تو آدھی کہتا ہے ٹھیک ہے تم سو جاؤ، تو فون بند کر دیتا ہے آدھی یہ کہہ کے۔ جو عالیہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے بہت جلد میں اپنے نانا اور نانی کو ڈھونڈوں گی، یہ کہہ کے امایا بھی سونے چلی جاتی ہے۔ جب امایا سو رہی ہوتی ہے تو اس کے خیال میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ عالیہ کو اس نے جو فرسٹ ٹائم دیکھا کہ وہ سو رہی تھی، وہ کتنی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ تو امایا کے دماغ میں بس ایک ہی خواب آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم، عالیہ، وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ عالیہ سو رہی ہے اور امایا اسے دیکھ رہی ہے، بس یہی چیز ہوتی ہے جو اس کی آنکھوں میں بار بار آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اسمائل کر رہی ہوتی ہے یہ بات سوچ کے۔ تو یہ سوچتے سوچتے امایا اچانک سے اٹھ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، میں عالیہ کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں، وہ جس میری فرینڈ ہی تو ہے اور میں اسے ابھی ابھی ملی ہوں، تو وہ میرے دماغ پہ اتنا کیسے حاوی ہو سکتی ہے۔ اور کہتی ہے مجھے اس ٹائم فوکس صرف اور صرف اپنے نانا نانی کو ڈھونڈنے کے لیے رکھنا ہوگا، میرے لیے اس ٹائم اور کسی بات کو سوچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ کہہ کے امایا جو ہے سونے کی دوبارہ کوشش کرتی ہے، اور وہاں پہ جو عالیہ ہے وہ بھی امایا کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایک بار میں ہی مجھے کوئی لڑکی اتنی پسند کیسے آ گئی، میں نے تو آج تک کیسے کبھی بھی اتنی فاسٹ مطلب فرینڈ شپ کبھی کسی سے نہیں کی، مجھے تو لوگوں سے گھلنے ملنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور میرے تو اسی وجہ سے زیادہ دوست بھی نہیں، مجھے تو دوست بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور یہ کیا پہلی ملاقات میں ہی میں نے اسے اپنی دوست بنا لیا۔ یوں سوچ کے عالیہ حیران ہو رہی ہوتی ہے خود پہ ہی، اور ہنس بھی رہی ہوتی ہے کہ میں یہ کیا سوچ رہی ہوں۔ اتنی دیر میں عالیہ کے جو فادر ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو، سو جاؤ، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ تو عالیہ کہتی جی پاپا میں بس سونے ہی لگی تھی ابھی۔ تو یہ کہہ کے عالیہ سو جاتی ہے۔ اگلے دن جب صبح امایا اٹھتی ہے تو اٹھتے ہی جاگنگ کے لیے باہر جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے پاپا کہتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ تو آگے سے امایا کہتی پاپا آپ کو پتہ تو ہے میں صبح جاگنگ کے لیے جاتی ہوں۔
तो बस वहीं जा रही हूँ। तो ये बात सुन के अमाया के फादर कहते हैं, बेटा आप यहाँ पे नहीं हो, आप यहाँ पे सड़कें वगैरह यहाँ के एरियाज़ कुछ नहीं जानती, तो आप नहीं जाओगी, आज कहीं नहीं जाओ, रेस्ट करो। तो कहते हैं नहीं पापा, अब तो मुझे यहीं पे रहना है, तो यहाँ की सड़कें वगैरह सब मुझे एड्रेस पता चल ही जाएगा, मैं जा रही हूँ। तो इतनी देर में ये कह के अमाया बाहर निकलती है, बाहर वॉक करने के लिए जाती है, जॉगिंग कर ही रही होती है कि देखती है कि दूसरी तरफ से आलिया भी जॉगिंग करते हुए आ रही है और दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं। तो इस बार फिर आलिया गिरने लगती है और अमाया उसे पकड़ लेती है। तो जब आलिया आंखें खोलती है तो कहती है, तुमने फिर मुझे गिरने से बचा लिया। और अमाया कहती है, हाँ, और तुमने फिर बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद कर ली। तो ये कह के अमाया हंसने लग जाती है और आलिया भी हंसने लग जाती है। आलिया अमाया से कहती है कि तुम्हें भी सुबह जॉगिंग करने की आदत है क्या? तो अमाया कहती है, हाँ, मुझे तो बहुत ही गंदी आदत है, जब तक मैं सुबह जॉगिंग ना करूँ मुझे सुकून नहीं आता, मेरा दिन समझो स्टार्ट ही नहीं होता। और मैं तो आदि को ज़बरदस्ती सुबह जॉगिंग के लिए लेके जाती थी, उसको वो तो आँख ही नहीं खुलती थी उसकी सुबह 8 बजे से पहले, बट मैं ज़बरदस्ती उसके बेड से उसे उठा के जॉगिंग पे ले जाती थी। ये बात सुन के आलिया कहती है कि ये आदि कौन है, तुम्हारा भाई है क्या? तो अमाया हंसती है और कहती है, किस नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। तो ये बात सुन के आलिया कहती है, अच्छा तो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, अब तो वो यहाँ नहीं है तो तुम्हें उसकी बहुत याद आएगी। तो अमाया कहती है, हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, आज सुबह भी मैंने उसे बहुत मिस किया क्योंकि वो सुबह यहाँ नहीं था और मैं उसे उठा नहीं सकी सुबह, और मुझे पूरा यकीन है वो अब सोया पड़ा होगा, बल्कि आज तो वो सुकून से सोया होगा क्योंकि उसे वहाँ पे तंग करने के लिए मैं जो नहीं थी। तो आलिया कहती है, मुझे लगता है तुम्हारी उसके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। कहती है, हाँ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। तो ये बात सुन के आलिया बहुत परेशान सी हो जाती है। तो अमाया कहती, तुम्हें क्या हुआ? तो कहती, नहीं कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। तो कहती, तुम्हारी जॉगिंग हो गई क्या? तो आलिया कहती, हाँ, बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं तो मुझे घर जाना है। ये कह के वहाँ से चली जाती है और जाते हुए यही सोच रही होती है कि वो अमाया जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी वो वाकई उसका बेस्ट फ्रेंड है या उसका बॉयफ्रेंड। जिस तरह से वो उसके बारे में बात कर रही थी मुझे तो लग रहा है वो उसका बॉयफ्रेंड ही होगा। ये कहते हुए उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्से में जा रही होती है, बट फिर सोचती है कि अगर वो उसका बॉयफ्रेंड भी है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है, और वैसे भी मुझे तो उससे मिला हुआ सिर्फ एक ही बार उससे मिली हूँ और आज मेरी उससे दूसरी मुलाकात थी, और मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई। गुस्से में ये कहते हुए वो घर चल जाती है और अपने रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने की आवाज़ सुन के आलिया के फादर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तो आलिया कहती, नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ, मेरी बस थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मुझे रेस्ट करना है। ये कह के आलिया दोबारा अपने बेड पे लेट जाती है। तो आलिया के फादर कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो, अगर तुम्हारी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। आलिया कहती, नहीं पापा, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। वहाँ पे अमाया भी है, परेशान हो रही होती है कि अचानक से आलिया की तबीयत को क्या हो गया, बहुत परेशान हो रही होती है। तो फिर सोचती है क्यों ना मैं आलिया के पास चली जाऊं और उसकी हालत खुद देख लूं कि उसकी तबीयत ज़्यादा तो नहीं ख़राब हो रही। ये कह के वो आलिया के घर की तरफ बढ़ती है और रास्ते में उसको आदि का फ़ोन आ जाता है। तो वो फ़ोन उठाती है और कहती है कि आदि, तुम अभी तक जाग रहे हो, तुम्हें किसने जगाया? मुझे तो लगा तुम अभी तक सो रहे होगे। तो वो फ़ोन अर्जुन का होता है, कहता है मैं अर्जुन बात कर रहा हूँ। तो बस उनके अमाया कहती, अर्जुन, तुम और आदि का फ़ोन तुम्हारे पास, क्या तुम आज घर आए हुए हो क्या? आदि जवाब देता है और कहता है, हाँ, मैं आदि से मिलने आया था और आदि के साथ ही मैं रात को यहीं आदि के पास ही रुक गया। तो अमाया कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आदि के पास रुक गए, कोई ज़रूरी काम था क्या जो तुमने मुझे सुबह ही फ़ोन कर दिया? तो आदि का कज़न अर्जुन कहता है, हाँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी बट समझ नहीं आ रही कि कैसे करूं। तो ये बात सुन के माया कहती, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है, तुम अर्जुन के आदि के कज़न हो और आदि मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो इस हिसाब से तुम मेरे भी कज़न हुए, तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। इतनी देर में वहाँ पे आदि पहुँच जाता है और अर्जुन के हाथ से मोबाइल लेके फ़ोन बंद कर देता है
और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे थे। तो अर्जुन कहता है मैं आज अमाया को सब कुछ बता दूंगा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो आदि कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे कुछ नहीं बता सकते। तो अर्जुन कहता है ऐसा कब तक चलता रहेगा, तुम मुझसे बचपन से मोहब्बत करते हो लेकिन तुम उसे बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई, अगर ऐसा चलता रहा तो उसे किसी और से मोहब्बत हो जाएगी। आदि कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी अमाया पे पूरा भरोसा है और तुम अमाया को कुछ नहीं बताओगे, अगर बताना ही हुआ तो मैं उसे खुद बताऊंगा। तो आदि कहता है अर्जुन कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मुझे कभी कुछ नहीं बता पाओगे, मुझे पूरा यकीन है। तो आदि कहता है ये मेरा मसला है, तुम इसमें मत पड़ो तो ही अच्छा है। तो अर्जुन कहता है अच्छा तुम्हारा मसला है, और जब तुम रो रहे हो तो जब तुम परेशान होते हो तब तुम मुझे बुला लेते हो, तो तब वो मेरा मसला हो जाता है, अब वो सिर्फ तुम्हारा मसला कैसे है, वो मेरा भी मसला है। तो आदि और अर्जुन की लड़ाई हो जाती है। वहाँ पे अमाया सोचती है कि फ़ोन ऐसे कट क्यों हो गया, तो फिर वो कहती है शायद नेटवर्क इशू होगा। तो इस बात को इग्नोर करती है और अमाया आलिया के घर पहुँच जाती है। वहाँ पे जाती है और अंकल बैठे होते हैं, कहती है हेलो अंकल कैसे हैं आप। तो अंकल कहते हैं मैं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुबह सुबह यहाँ। तो अमाया कहती है जी अंकल मैं आलिया से मिलने आई थी, आलिया इस वक्त कहाँ है। तो कहती है बेटा उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो अपने रूम में आराम कर रही है। तो कहती है अंकल अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आलिया से जाके मिल लूँ। तो कहते हैं बेटा इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ वो अपने रूम में ही है उससे मिल लो। तो अमाया उससे मिलने के लिए जाती है और देखती है कि आलिया सो रही होती है। तो अमाया उसके पास जाती है और उसको देख के स्माइल कर रही होती है और कहती है कि पता नहीं मुझे तुम सोते हुए इतनी पसंद क्यों हो, शायद ये ऐसे पहली बार हुआ है कि मुझे कोई सोते हुए इतना पसंद आया है, ये शायद ये इसलिए हुआ है कि मैंने पहली बार किसी को सोते हुए देखा है जो बिल्कुल मासूम और बच्चा दिखता हो सोते वक्त। तो बस कह रही होती है और बहुत ही ज़्यादा स्माइल भी कर रही होती है। वहाँ पे आलिया जो होती है वो जब साइड अपनी पलटती रहती है, साइड चेंज करती है तो देखती है कि तो सामने अमाया खड़ी होती है। तो आंखें खोल के फ़ौरन बंद कर लेती है और कहती है कि हद हो गई, अब तो मुझे हर तरफ अमाया ही अमाया नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, मुझे अपना इलाज करवाना पड़ेगा, ऐसे बोल रही होती है। तो अमाया जो है वो कहती है कि तुमने मुझे देखे आंखें क्यों बंद कर ली। तो आलिया दोबारा आंखें खोलती है और कहती है मैं वाकई पागल हो गई हूँ, मुझे इतनी पक्की इमेजिनेशन हो रही है, ऐसा लगता है वाकई अमाया मेरे सामने खड़ी हो। तो गाइस इससे आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा जो कि बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 जल्द से जल्द आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।